जय हिंद साथी। मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नेक्सस एडुएट में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1 जनवरी से हमारा बैच आरंभ बैच चालू होने जा रहा है और उसकी ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमें पढ़ना है रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। इस चैप्टर की हम 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें 2 वीडियो में कवर होगा। हम PYQC वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, एक में हम स्मॉल MCQ PYQ सॉल्व करेंगे, एक में बड़े मार्क्स के जैसे 2 और 3 मार्क्स के। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को समझने से। शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्याएं। अब शुरुआत करते हैं, हम इस चैप्टर को बेस से लेके चल रहे हैं तो शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। हम एकदम बेस से चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से चालू हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच एंड सो on। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में होता क्या है, इस पूरे ग्रुप में जीरो और ऐड हो जाता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव और ऐसे ही चलता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? जिसमें सारे माइनस के नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और सारे प्लस के नंबर। याद रहे, ये सारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर। ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। जो जीरो होता है साथी, वो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, उसका कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है हमारा रेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या। जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर क्यू जीरो नहीं है। मतलब जो डेनोमिनेटर है इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ये होता है हमारा अंश, ये नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर। तो जो रैशनल नंबर होता है उसमें कंडीशन क्या है? जो डेनोमिनेटर है मतलब कि जो हर है वो जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ये हमारा एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। -7, ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको -7/1 लिख सकते हैं, -14/2 लिख सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ 3/0, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से उसकी एक कंडीशन है कि जो डेनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। पर यहाँ पर डेनोमिनेटर अगर जीरो है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या ऊपर मतलब कि न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है। जैसे मैं जीरो को 0/3 लिख दूँ, 0/1 लिख दूँ, 0/2 लिख दूँ, मतलब मैंने पी बाई क्यू भी फॉर्म में लिख दिया। पर आंसर हर बार क्या आएगा? जीरो। तो जीरो भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। बशर्ते वो क्या है? न्यूमरेटर की फॉर्म में हो। अगर वो डेनोमिनेटर में है तो वो नंबर जो गिवन है वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा, वो होगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डेसिमल रैशनल नंबर के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर आता है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर साथी, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। इनकी दो पहचान है। एक तो पहचान ये है, अगर ये डेसिमल में होंगे तो ऐसा टाइप ऑफ डेसिमल होगा जो ना तो टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, और ना ही रिपीटिंग मतलब कि आवर्ती वाला। तो ये क्या होगा? एक मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये एग्जांपल है 1.01, 001, 0001। तो यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 01 के बाद फिर से 01 आना चाहिए था, पर क्या आ गया? 001। उसके बाद फिर से यही नंबर होना चाहिए था रिपीट, पर वो नहीं हो रहा। तो ये आगे ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हो जाता है? ये हमारा होता है अशांत अनावृत्ति।
मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो पहली पहचान तो ये होगी कि जो गिवन नंबर अगर अशांत अनावृत्ति मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो होगा हमारा एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जो दूसरी इसकी पहचान साथ ही आती है वो होती है हमारी रूट में एक ऐसा नंबर लिख रहा होगा जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। जैसे अगर मैं रूट 25 लिखूं तो इसकी वैल्यू आती है +-5। भाई ये +5 का भी स्क्वायर होता है और ये -5 का भी स्क्वायर होता है। पर अगर मैं रूट में 21 लिख दूं तो क्या 21 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 21 का स्क्वायर होता है, देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, पर 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 21 क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो जो साथ ही जो हमारा रियल नंबर होता है वो इन दोनों का ग्रुप होता है, जो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के कोई अगर डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर। तो चलिए साथ ही इसके साथ हमें कुछ और टाइप्स ऑफ नंबर भी पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। मतलब हम बेस आज थोड़ा मजबूत करेंगे ताकि मैथ की कहीं भी हम जाए बहुत जगह इन नंबर्स का यूज होने वाला है। नंबर सिस्टम मैथ की शुरुआत ही नंबर से हुई है, तो नंबर सिस्टम जरूर जरूर समझना चाहिए। तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं। तो आगे जो हमें नंबर्स पढ़ने हैं उसमें हम सबसे पहले जो बेसिक नंबर होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहला टाइप हम समझते हैं इवन। इवन मतलब कि सम संख्या। तो जो नंबर दो से डिवाइड होता है, हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि इनकी डेफिनेशन तो नहीं आएगी, पर इतना कि हाँ समझ में आ जाइए, डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर दो से भाग हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सब हमारी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा ओड। ओड मतलब कि विषम संख्या। अब ये क्या होता है? जो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो साथ ही जो नंबर दो से डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे इन सबको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर हमें पढ़ना है वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की मतलब अभाज्य संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस साथ ही इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा किसे कहते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर हो। ओनली हैव टू फैक्टर। ओनली हैव टू फैक्टर मतलब कि ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2। 2 सिर्फ 1 और 2 इन दो नंबर से डिवाइड होता है, तो जो 2 होता है वो हमारा होता है क्या? एक प्राइम नंबर। ये क्या होता है? हमारा एक प्राइम नंबर। 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा, 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर होगा, 7 भी होगा, 11 होगा, 13 होगा, और फिर 17 और 19। ऐसे हमारे 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। और ये याद रखना साथ ही कि दो ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब प्राइम नंबर क्या है? हमारे ओड है। इसी के साथ एक जनरल फॉर्म मैं बता देता हूँ प्राइम नंबर की होती है 6m ± 1। इसके बारे में हम समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। जनरल फॉर्म से हम चेक कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो क्या एक प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको किस से डिवाइड करें, 2 से करें, 3 से करें। डिवाइड करते रहते हैं, वो डिवाइड नहीं होता। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि जो नंबर है वो प्राइम है। अगर प्राइम होगा तो वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब कि भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हैव मोर देन टू फैक्टर। जिन नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4। 4 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और
4 से, तो इसके कितने फैक्टर हो गए साथी? 3। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। ऐसे ही हमारा 6 है, 6 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और फिर 6 से। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर, मतलब कि भाज्य संख्या। साथ ही आपको यहाँ समझना है कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर वो होता है 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। अब 1 कहाँ गया? 3 तो प्राइम होता है, तो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। अब इसका रीजन क्या है? भैया जो 1 है वो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो उसका तो एक ही फैक्टर है। और प्राइम की डेफिनेशन क्या है? इसके दो फैक्टर है, मतलब ये उसकी डेफिनेशन में फिट नहीं हुआ, कंपोजिट की भी डेफिनेशन में फिट नहीं हुआ। तो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट। तो साथ ही यहाँ पर हमने सारे टाइप्स ऑफ नंबर जितने भी होते हैं जिनका काम है वो सारे समझ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट्स में, जो कि हमारा चालू होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हमें क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। साथ ही प्राइम नंबर आप समझ चुके हैं, तो उसी से ही हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं एक सवाल मान लेता हूँ, जैसे हमारे मान लीजिए एक सवाल गिवन है, हमें लेट से 144, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसका जो सिंपल एलसीएम होता है वो कर देते हैं सॉल्व। 272, 2 से गया 36 टाइम में। अब मान लीजिए 2 से गया 18, अब हमें 3 से करना है, मतलब हमें प्राइम नंबर लेना है। जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ पहले छोटा नंबर लें, आप बड़ा नंबर ले सकते हैं, बशर्ते वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 से गया ये 6 टाइम में, 3 से गया ये 2 टाइम्स में, और 2 से गया ये 1 टाइम्स में। तो इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं साथी? 2 की पावर 4। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। समझ में आया? एक और सवाल मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 512 का निकालना है। हमें 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने 3 से कर दिया, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं? 3 से तो होगा नहीं। हम डिविजिबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं पता है कि किस नंबर से कैसे पता करें कि जो गिवन नंबर डिवाइड होता है नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। मैं एक छोटी सी वीडियो डिविजिबिलिटी में ले आएंगे, जिसका हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इन नंबर से के रूल पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर इनसे डिवाइड होते हैं। तो 512 भी जाएगा हमारा 2 से, ये जाएगा 256 टाइम में। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 128 आएगा। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 64। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 32। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2। तो कितना आंसर आया है? 2 की पावर कितने नंबर है? 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9। ये इसका क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन होगा साथी। क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया? इससे जुड़े बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, जो मैं कुछ तो यहाँ सोल्व करूंगा, कुछ आपको टेलीग्राम में, हमारा इसी जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको इसकी पीपीटी फाइल मिल जाएगी, जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, हम उस क्वेश्चन की स्पेशल डाउट क्लास संडे को ले लिया करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं साथ ही। पहले तो समझिए एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज मैं आपको एचसीएफ डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जब हम फ्रैक्शन सोल्व करते हैं
तो हम बार बार एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप देख के ही बता सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या है, एक सेकंड में। वही हम करेंगे। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है महत्व समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की होती है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये हमें समझना है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या है। साथ ही इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 20 और 30। 20 और 30, इन दोनों नंबर का आपको पहले तो एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम। पहले तो हम बात करेंगे कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या है और इसका एलसीएम क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखो, एचसीएफ का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा वह नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। मेरी बात फिर से सुनिए। एचसीएफ का मतलब है बड़े से बड़ा वो नंबर जो 20 और 30 दोनों को डिवाइड करता हो, उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा वह नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है। दोनों में फर्क है। एचसीएफ का मतलब है बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और एलसीएम का मतलब है छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है। मतलब एक में तो डिवाइड करेगा और एक में डिवाइड होता है। जैसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, देखो 20 और 30 को एक करता है, दो भी इन दोनों नंबर को करता है, तीन नहीं करता क्योंकि तीन 30 को तो करता है पर 20 को नहीं, चार नहीं करता, पांच करता है, छह नहीं करता, सात करता है, आठ नहीं, सात भी नहीं करता, आठ भी नहीं, नौ भी नहीं, फिर कौन करता है 10। कौन करता है 10। इसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या करता होगा, साथ ही डिवाइड। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, 10। तो यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम मैंने क्या बताया आपको भाई, कि जो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है। जैसे 20 और 30 से सबसे पहला नंबर डिवाइड होता है 60, उसके बाद 120, इन दोनों से डिवाइड होता है, उसके बाद 180। मतलब छोटे से छोटा नंबर कौन है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो है 60। तो यही इनका क्या होगा, एलसीएम। समझ में आया साथी? मैं फिर से बता देता हूँ। एचसीएफ का मतलब है कि जो बड़े से बड़ा नंबर जो केवल नंबर को डिवाइड करता हो, दिए गई संख्या को डिवाइड करना, भाग करने वाला सबसे बड़े नंबर को ही हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या है, जो गिवन नंबर है उन दोनों से डिवाइड होने वाला छोटा नंबर। जैसे अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे भाई ये बताओ मेरे को, 25 और 30 इन दो नंबर का एचसीएफ क्या हुआ। एचसीएफ मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इन दोनों को बड़े से बड़ा नंबर पांच ही है जो डिवाइड करता हो। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब मैं पूछूं तुमसे एलसीएम, भैया मेरे को ये बताओ कि 25 और 30 का एलसीएम क्या है बिना सोल्व किए। तो 25 और 30 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर आपको नहीं पता तो हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो 25 का टेबल होता है 50, 75, 100, 125, 150, यहाँ तक ही बोलते साथी, 60, 90, 120, 150। तो सबसे पहला नंबर कौन है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, 150। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 150। क्या होगा, 150। समझ में आया साथी, एचसीएफ एलसीएम का मतलब। अब हम सीखते हैं जो हमारी बुक में गिवन है मेथड, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। साथ ही आप में से बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग होंगे जो एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज पूरी तरह से नहीं कर रहे होंगे। वो क्या करते होंगे, मतलब कोई डिवीजन मेथड से, पर क्वेश्चन में बकायदा आपको गिवन रहता है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। साथ ही अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं गिवन है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, डिवीजन लगा सकते हो, एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हो अलग अलग। पर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है तो उसको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, जब भी आपके क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को हमें समझना है। लेट से हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि भैया 96 और 404, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं 96 एंड 512। साथ ही ये दो क्वेश्चन हमने मान लिए। इन दोनों के पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा फिर एलसीएम निकालूंगा, पर किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए आप एलसीएम कैसे निकालते होंगे, 96 404 ऐसे एक साथ डिवाइड करके। वो मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं गिना जाएगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जिसमें प्राइम फैक्टर्स यूज किए गए हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इन दोनों का हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो 96 का 2 से जाएगा 48 में, इसको मान लो मैं 3 से कर रहा हूँ 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 96 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3। तो 96 का हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2 के पावर 4 इंटू में 3। अब नेक्स्ट नंबर का निकालते हैं हम 404। साथ ही जो 404 है उसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 202 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 101। अब देखिए ये एक प्राइम नंबर है, अब मैंने इसको कैसे प्राइम बोल दिया, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 17 इंटू 6 - 1, मतलब 6, आपको फॉर्म याद आई जो मैंने बोला था, 6m के साथ प्लस माइनस 1 होगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये प्राइम है। जैसे 103 भी क्या होगा, प्राइम, क्योंकि उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 6 प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 6 प्लस 1, तो ये भी क्या होगा, प्राइम। तो ये 101 किससे जाएगा हमारा, 101 से, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो 404 की वैल्यू क्या आई साथी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 की पावर 2 इंटू में 101। इतना ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब हम इनका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए एचसीएफ मतलब, अभी हमने पता किया था कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट जो नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करता हो, डिवाइड। तो उस केस में हमें क्या लेना है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो सर, इसमें आ रहा है 2, इसमें भी आ रहा है 2, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर अब पावर का खेल है। इसमें 2 की पावर है 4, इसमें 2 की पावर है 2, तो जो मिनिमम पावर होगी वो हमें एचसीएफ में लेनी है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब पहले मैं आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारा 4, इसका आंसर हमारा क्या होगा साथी, 4। अब मिनिमम पावर क्यों नहीं, अगर मान लीजिए मैं 2 की पावर 4 ले लेता हूँ, उसका मतलब क्या होता है 16। अब 16 इसको डिवाइड कर देगा पर इसको नहीं करेगा। पर एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है कि जो नंबर दोनों, जो दो भी नहीं तीन भी हो सकते हैं, तो जो नंबर गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड, वही एचसीएफ हो सकता है। और कौन सा नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मिनिमम पावर, सर क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। अब हम निकालते हैं एलसीएम, क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम के लिए लेनी है मैक्सिमम पावर। पहले तो कॉमन का देखो, जैसे 2 इन दोनों में कॉमन है, 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 2 की पावर 4 इंटू में। अब ये जो अलग अलग नंबर है जो इनमें कॉमन नहीं है, उनको भी एलसीएम में इंक्लूड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 101। तो इसका जो आंसर आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 96 इंटू 101, जो कि हमारा आ जाएगा 9696। ये हमारा साथी क्या आ गया, एलसीएम, क्या आ गया, एलसीएम। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्या आप यहाँ तक सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 96 और 404, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, और अगर इनके एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है 9696, और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों केस में क्या आंसर आएगा, सेम। क्या आंसर आएगा, सेम। जैसे मैं प्रूव भी कर देता है, देखो 96 से ये कटेगा 101 टाइम्स, 4 से ये कटेगा 101 टाइम्स, दोनों साइड क्या आ गया, 101। तो ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस आरएचएस के इक्वल, मतलब ये हमारी जो बात है वो वेरीफाई हो गई। और यही हमारा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है कि अगर कोई गिवन नंबर है 2, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। आई रिपीट, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्रोडक्ट उन दोनों नंबर का, उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू में इसका यूज होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथ ही इस केस में भी हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। 96 ही है, अभी हमने निकाला था, 48, 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, तो 96 की वैल्यू क्या आ गई,
टू की पावर 5 × 3, ये हमारा क्या हो गया, इसका HCF। क्या आ गया, HCF। अब 512 का भी निकालते हैं। ठीक, 512 का भी निकालते हैं। अभी हमने 512 का निकाला था, आपको याद हो कि इसकी जो 2 से किया 256, ऐसे करते करते आई थी इसकी 2 की वैल्यू 9। क्या आई थी 2 की वैल्यू 9, तो 512 का क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 9। अब मैं इनकी बात करूं HCF की, पहले हम क्या निकालेंगे HCF। तो HCF में मैंने क्या बताया, जो मिनिमम पावर है वो जो कॉमन है उसकी, जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर। तो कॉमन 2 की पावर 5 है, तो HCF इसकी हो गया 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। क्या होता है 32। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इनका एलसीएम, तो एलसीएम हम अब निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर और इनटू में जो यूनिक नंबर है, मतलब जो कॉमन नहीं है दोनों में, वो नंबर, उन सब नंबर का मल्टीप्लाई। पर अगर मैं उस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे अब एलसीएम। उस फॉर्मूले में हमने पढ़ा था साथी कि किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। तो उन दोनों नंबर को हम नाम मानते हैं, हमारा नंबर है पहला 96, दूसरा है साथ ही 512। तो ये क्या होगा, इसके HCF और एलसीएम के इक्वल होगा। HCF हमारा कितना आया 32, और हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ही निकालते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, 32 से ये कटा 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में, 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तो आपका 1536, 1536, ये हमारा क्या होगा इसका एलसीएम। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया कि किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब भाई यहाँ तक हमने क्या सीख लिया, सारे नंबर्स जितने भी होते हैं उनके टाइप्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं, जो असली तरीका है HCF और एलसीएम फाइंड करने का वो। और लास्ट में हमने सीखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक था। अब हम करते हैं PYQ प्रैक्टिस, कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी 3 साल में क्वेश्चन आ रहे होंगे उनको हम क्या करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए वो भी हम शुरू करते हैं। तो चलिए साथी, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है आज का। इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगी जिसमें भी थोड़ा बहुत बेसिक बचता है, वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। हमने पढ़ा था कि जो प्राइम नंबर हो, अभाज्य नंबर है, वो केवल केवल दो नंबर से डिवाइड होता है, एक तो 1 और एक वो अपने खुद से डिवाइड होता है। तो कितने फैक्टर होंगे साथी, दो, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 132 और 77 का HCF। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, इसका HCF निकालेंगे, पर HCF निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। साथ ही क्योंकि ये एक MCQ है, तो इसमें बहुत मुश्किल से ही आपको कॉपी पेन उठानी चाहिए, क्वेश्चंस को ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ करना है, ऐसे ही करना पड़ेगा, जब ही बात बनेगी। ठीक है, तो देखिए HCF का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, गिवन नंबर को। तो देखिए मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। क्या 77 इसको तो कर देगा, क्या 132 को करेगा, नहीं, तो ये HCF नहीं हो सकता। 22 इसको तो कर देगा, पर 77 को नहीं कर सकता, तो ये भी HCF नहीं होगा। 44 इसको कर देगा, पर इसको नहीं, 77 को, तो ये भी HCF नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 क्या होगा इन दोनों का HCF। साथ ही आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने, हम इस बैच में बेसिक तो करेंगे ही, कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इन दोनों नंबर का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, इसमें भी हम क्या ट्राई कर सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 17 × 50। ठीक है, 17 × 50, इसको इसको हम लिख सकते हैं 50 × 10, 50 × 10। अभी हमने पढ़ा था कि एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, मैं एलसीएम में सॉरी, जो यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर क्या आ गए 17 और 10, इनको तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। और 10, 17 × 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5, इंटू में जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर। भैया यहाँ तो कॉमन 50 है, तो हमें एक बार 50 लिख देना है, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 17 इंटू 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3
कहाँ है ऑप्शन? ये तो होगा नहीं। पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी हो। हमने ऐसे निकाला ऑप्शन, इसमें देखिए 5 की पावर 2 है, हमें 5 की पावर 3 चाहिए और 2 की पावर 2। ये क्या ये होगा? चेक करते हैं। 850 इंटू 50, 850 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0 0 0 0 5 5 जो 25, 5 2 5 8 जो 40 और 2 42। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 25 दूनी 50, 100, 8500। तो हमारा 8500 आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा इस केस में आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इसमें भी साथ ही हमने क्या किया? यूनिक नंबर और उन दोनों का मल्टीप्लाई। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसका और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। हिंदी में इसका मतलब है दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको पता होना चाहिए जो दो अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 10, क्योंकि 10 से ही चालू होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या। पिछली ही हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है, वो सबसे छोटी होती है 4। अब इनका एचसीएफ साथ ही एचसीएफ बताएंगे हम इसका डायरेक्ट, कि 4 और 10 को बड़े से बड़ा नंबर कौन है जो डिवाइड करता हूँ? क्या वो 20 है? नहीं, 20 तो 10 से ही बड़ा। भाई जो एचसीएफ होगा वो या तो उन दोनों नंबर में से किसी एक के इक्वल होगा या उससे छोटा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये बचे क्या? चार। चार को तो कर देगा, 10 को डिवाइड कर देगा नहीं, तो चार भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। साथ ही पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे, कि 40 और 30 का एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है। अब एक बच्चा जो होगा जिसने फॉर्मूला याद नहीं किया, वो क्या करेगा? इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेगा, एचसीएफ निकालेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई। पर हमने क्या किया है भैया? हमने ये सीखा है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा साथी? 1200। क्या आएगा? 1200। तो इस हिसाब से हमारा ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 288। इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं कि जो 72 और 234 का एचसीएफ है वो 18 है, 18 है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? ए इंटू बी। ए इंटू बी। ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना गिवन है साथ ही इसमें? एचसीएफ है 18, मतलब कि अ, एक काम करते हैं, पहले हम ना नीचे वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि स्पेस बचता है, उसी में हम सोल्व कर लेंगे। तो जैसे सबसे पहले 10वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि ए और बी इन दोनों का एचसीएफ है 1, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। साथ ही हमने पढ़ा है कि दो नंबर अगर ए इंटू बी है तो वो किसके इक्वल होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो नंबर तो ए और बी ही गिवन है, क्वेश्चन ये थोड़ा वैसा है, मतलब ट्रिकी सा। एचसीएफ की वैल्यू 1 है तो यहाँ एचसीएफ की जगह 1 रख दीजिए। एलसीएम और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम ही आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? ए इंटू बी, मतलब कि ए बी। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। 2 + √2 क्या है? देखिए, √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। हमें इरेशनल नंबर की परिभाषा पता है, अच्छे से हमने सीखा है। तो इरेशनल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट क्या रहता है? इरेशनल ही रहता है। ये आपके बहुत जगह यूज होने वाला है, तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट है। मतलब कि किसी भी रैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आता है? इरेशनल ही रहता है, अपरिमेय। इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो 9th और 10th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। पहला है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। सेकेंड क्वेश्चन है 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि एचसीएफ हमें कॉमन ढूंढना है। 3 कॉमन है, ठीक है। 5 और 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, इनको तो पहले ही कट कर दो। और फिर 7 कॉमन। उसके बाद जो कॉमन है उनकी मिनिमम पावर। यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो मिनिमम 3 की पावर क्या है? 2। तो एक तो ये हो गई। सेकंड क्या? यहाँ पर 7 की पावर 3 और यहाँ पर 7 की पावर 1, तो यहाँ पर दूसरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 7। क्या होगा साथ ही? 7।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साथ ही समझ में आया, ये हम पढ़ चुके हैं कि इन क्वेश्चन का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इवन एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर तो 3 की पावर 4 इंटू 7 की भी पावर मैक्सिमम मतलब 3 इंटू जो जो अलग है, यहाँ पर 2 की पावर 2 अलग है और ऐसे ही 5 अलग है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, एचसीएफ सॉरी एलसीएम इस क्वेश्चन का आ जाएगा। करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया कि किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लाई और उन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमें दे रखा है 18, एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम इज इक्वल टू इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 72 इंटू 234। देखिए साथ ही ये इधर मल्टीप्लायर है तो इधर हम इससे कट आउट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड हो जाएगा। 18 4 जा 72, तो 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 936, 936। ठीक है साथी, समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, बहुत मेन है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो बहुत आसान है यार, हमने सीखा है कि 288 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो ऐसे हम सोल्व करेंगे। 144 इंटू 2 से इसको करेंगे, 72 इंटू 2 से इसको करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, और फिर 3 से 3, और 3 से 1, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इन दो ऑप्शन में, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, और 3 की पावर क्या होनी चाहिए 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथी आज की जो हमारी क्लास हुई है उसमें आपको हर एक चीज समझ में होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले पढ़े हैं टाइप्स ऑफ नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने सीखे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 10 क्वेश्चन, जो मेरी पीपीटी है उसमें 18 क्वेश्चन है, तो जो बाकी के 8 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने, और अगर नहीं होते सोल्व तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, जिसको हम संडे की क्लास में सोल्व कर लेंगे। जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।